नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। लखनऊ नगर निगम में 8 कार्यदायी संस्थाओं पर ईपीएफ और ईएसआई के नाम पर करोड़ों के घोटाले का आरोप लगा है। मामला साल 2013 से 2015 के बीच का है। हैरानी की बात यह है कि इनमें से कई संस्थाएं नाम बदलकर अब भी नगर निगम में काम कर रही है। और तो और कार्यदायी संस्था मामले में शासन के पत्रों का जवाब भी नहीं दे रही, जिसके बाद शासन ने अब ऐसे संस्थाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। लखनऊ से न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन की देखिए रिपोर्ट। सरकार कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा देने और भविष्य की बचत के लिए कर्मचारी राज्य बीमा और कर्मचारी भविष्य निधि जैसी योजनाएं चलाती है। ईएसआई जहां कम आय वर्ग के कर्मचारियों को चिकित्सा और वित्तीय सहायता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो वहीं कर्मचारी भविष्य निधि किसी भी कर्मचारी के लिए भविष्य की एक जमा पूंजी होती है। लखनऊ नगर निगम की कुछ कार्यदायी संस्थाओं ने कर्मचारियों के इसी हक पर डाका डालते हुए करोड़ों का घोटाला कर लिया। संस्थाओं ने कर्मचारियों के नाम पर निगम से ईएसआई और ईपीएफ के मद में फंड ले लिया, लेकिन उसे कर्मचारियों के खाते में जमा नहीं कराया। ऑडिट में इसकी पुष्टि हुई तो जांच के आदेश दिए गए, लेकिन 10 साल बीत जाने के बाद भी जांच अंजाम तक नहीं पहुंच सका। ऐसे में गंभीर सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये सिर्फ कार्यदायी संस्थाओं का ही काम है या निगम में बैठे जिम्मेदारों की मिली भगत से खेल खेला गया। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा। लखनऊ नगर निगम में ईएसआई ईपीएफ फंड घोटाला। कार्यदायी संस्थाओं पर आरोप, निगम के अधिकारी खामोश। 10 साल से चल रही जांच, घोटालेबाजों पर नहीं कोई आंच। इन्वेस्टिगेशन में खुलेंगे राज, घोटालेबाज होंगे बेनकाब। नगर निगम में काम कर रही कार्यदायी संस्थाओं ने कर्मचारियों के ही करीब 4 करोड़ रुपए डकार गई। दरअसल ये मामला 2013, 14 और 2014 से 15 तक का है। कई संस्थाएं, कार्यदायी संस्थाएं इस दौरान काम कर रही थी। उन्होंने कर्मचारियों को अपने यहाँ काम दिया और नगर निगम से उनके पीएफ की जो रकम है वो ले भी ली, लेकिन ये कर्मचारियों तक नहीं पहुंची। ऐसे में करीब 4 करोड़ के आसपास की पूरी रकम इन कार्यदायी संस्थाओं के द्वारा डकार ली गई। लखनऊ नगर निगम की चमचमाती सफेद बिल्डिंग, उस पर लाल रंग से नगर निगम का लिखा नाम, लेकिन इसी सफेद इमारत में हजारों कर्मचारियों के भविष्य और वर्तमान को काला करने की साजिश रची गई। 10 साल पहले घोटाले का दाग लगा, लेकिन नगर निगम अभी तक उस दाग को धो पाने में नाकाम साबित हुआ है। शहर में सफाई व्यवस्था को बनाए रखने, शहर को खूबसूरत बनाने और नाले सीवर की सफाई के लिए रोजाना हजारों कर्मचारी काम करते हैं। कुछ नियमित होते हैं, बड़ी संख्या में ऐसे कर्मचारी भी होते हैं जो नगर निगम के मातहत कार्यदायी संस्थाओं के तहत काम करते हैं। आरोप है कि ऐसी ही कुछ कार्यदायी संस्थाओं ने मिलीभगत से कर्मचारियों के हक पर डाका डाल दिया। पूरी खबर दिखाएंगे, पहले जान लेते हैं मामला क्या है। लखनऊ नगर निगम में ईपीएफ ईएसआई घोटाला। 2013 से 2015 के बीच करोड़ों की हेराफेरी। विभागीय ऑडिट में सामने आई गड़बड़ी। 8 कार्यदायी संस्थाओं पर घोटाले का आरोप। सरकार बदलने पर जांच के दिए गए आदेश। संस्था का नाम बदलकर करते रहे गड़बड़ी। विधानसभा की समिति में भी विचाराधीन है मामला। कार्यदायी संस्था के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी। वित्तीय वर्ष 2013 से 2014, 2014 से 2015 के बीच में ये पूरा घोटाला इन कार्यदायी संस्थाओं के द्वारा किया गया और ये सब कुछ एक ऑडिट में सामने आया। इसके बाद से लगातार शासन की तरफ से इन संस्थाओं से इससे संबंधित जवाब भी मांगे जा रहे थे, लेकिन ये कार्यदायी संस्था इतना ज़्यादा निडर और इतना ज़्यादा मनभड़ हो गए कि इन्होंने आज तक इसकी जवाब भी नहीं दिया। साफ है, डर खत्म हो चुका है। जिस तरीके से लगातार कर्मचारियों का शोषण ये करते आ रहे थे, वो बदस्तूर अभी भी जारी है। और इसके साथ ही साथ आप ये समझिए कि शासन की तरफ से इनके ऊपर विधिक कार्रवाई की अब तैयारी की जा रही है। विधानसभा में भी इस पूरे मामले को लेकर के अलग अलग स्तर पे जांच चल रही है और मामला वहां पर भी विचाराधीन है।
अब जरा जांच के सिस्टम को भी समझ लेते हैं। 2013 से 2015 का मामला है। घोटाला सामने आने के बाद जांच के आदेश दिए गए, लेकिन हैरानी की बात यह है कि एक तरफ जांच चलती रही, वहीं दूसरी ओर वही संस्थाएं नए नाम से कंपनी बनाकर नगर निगम से ठेका भी हासिल करते रहे। ऑडिट में सामने आया कि कार्यदायी संस्था ने नगर निगम से ईपीएफ ईएसआई का पैसा ले लिया, लेकिन उसे कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा नहीं कराया। 4 में से 2 करोड़ के घोटाले का आरोप एक ही प्रोप्राइटर पर लगा है। लॉ एंड सिक्योरिटी, शार्क अटैकिंग और ईगल हंटिंग संस्था पर आरोप है। सूत्रों के मुताबिक ये तीनों संस्थाएं एक ही व्यक्ति की हैं। 3 संस्थाओं में से ईगल हंटिंग बंद हो चुकी है, जबकि लॉ एंड सिक्योरिटी और शार्क अटैकिंग अभी भी कार्यरत है। इसके अलावा स्वच्छकार इंटरप्राइजेज, पटवा एसोसिएट्स, ड्रैगन सिक्योरिटी, रायश्री और आर्यन के सिक्योरिटी के नाम भी गड़बड़ी में शामिल हैं। इस 4 करोड़ के घोटाले की रकम में करीब 2 करोड़ के आसपास का पूरा घोटाला तो मात्र एक ही कंपनी की तरफ से किया गया, जिसमें से 3 अलग अलग नाम सामने आते हैं, जिसमें खास तौर से ईगल हंटिंग, शार्क अटैकिंग और एक अन्य कंपनी जो कि लॉयन के नाम से जानी जाती है। ये तीनों ही कंपनियां बताया जाता है एक ही व्यक्ति की हैं। पहले एक कंपनी जब ब्लैकलिस्टेड होती तो दूसरी कंपनी के साथ मिलकर के ये व्यक्ति अलग अलग तरीके से काम को ले लेता है। और वर्तमान में भी हैरत की बात यही है कि वर्तमान में भी करीब 33 वार्डों में ये सफाई का काम अभी भी कंपनी संभाल रही है। जिन कार्यदायी संस्थाओं पर घोटाले के आरोप लगे, वो संस्था अभी भी निगम में सेवाएं दे रही है। फर्जीवाड़े के आरोप में कई बार टेंडर निरस्त भी हुए, लेकिन बाद में दूसरी कंपनी के साथ मिलकर ठेका हासिल करने में कामयाब रहे। हैरानी की बात है कि 33 वार्डों में सफाई की जिम्मेदारी आरोपी कार्यदायी संस्था लॉ एंड सिक्योरिटी के पास है। लॉ एंड सिक्योरिटी सफाई का ठेका संभाल रही है और 33 वार्डों में अभी भी काम कर रही है। कई बार इसके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं, लेकिन इसके बाद भी अब आप समझिए कि इस कंपनी को नगर निगम में ही काम कैसे मिल जा रहा है। इसके साथ ही साथ कई अन्य कंपनियां भी हैं जो इस पूरे घोटाले में शामिल हैं। लॉ एंड सिक्योरिटी के ऊपर गंभीर आरोप के चलते कई बार टेंडर भी निरस्त हुआ, लेकिन बाद में दूसरी कंपनी के साथ मिलकर इसने ठेका हासिल कर लिया। अन्य आरोपित कार्यदायी संस्थाओं में स्वच्छकार इंटरप्राइजेस, पटवा एसोसिएट्स, ड्रैगन सिक्योरिटी, रायश्री और आर्यन सिक्योरिटी शामिल हैं। गौरतलब है ये लगातार जो पिछली जो 3 फर्में थीं जो एक ही व्यक्ति की थीं और इसके अलावा जिनके नाम अभी मैंने लिए, वो इन सब ने मिल करके करीब 4 करोड़ रुपए का ये पूरा घोटाला कर दिया है। लेकिन हैरत की बात सिर्फ और सिर्फ यही है कि वर्तमान में भी इनमें से एक कंपनी नगर निगम में 23 वार्डों का काम अभी भी संभाल रही है। स्थानीय निकायों में करोड़ों का घोटाला हुआ तो मामला विधानसभा तक भी पहुंचा। विधानसभा में स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच समिति में भी मामला विचाराधीन है। विधानसभा की समिति की जांच में कार्यदायी संस्था से लेकर नगर निगम की भूमिका भी सवालों में है। रिपोर्ट के मुताबिक ईपीएफ ईएसआई घोटाले की जांच विधानसभा की समिति कर रही है। विधानसभा की समिति ने नगर निगम से रिपोर्ट मांगी, नगर निगम ने कार्यदायी संस्थाओं से रिपोर्ट मांगी, लेकिन कार्यदायी संस्थाओं से कोई जवाब नहीं मिला। विधानसभा की समिति ने जांच में सहयोग नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। ये निर्देश भी समिति ने 25 सितंबर की बैठक में ही दिए थे। गंदगी, कूड़े और इन तमाम चीज़ों को साफ करते करते कार्यदायी संस्था कब से कर्मचारियों के हितों को भी अपशिष्ट समझने लगी, ये बात नगर निगम के भी समझ से परे है। वो है भी इसीलिए क्योंकि नगर निगम खुद सवालों के घेरे में है। जिन कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया गया, आखिर वो नाम बदल करके आंख में आंख डालकर नगर निगम से वापस से ठेका पा जा रही हैं और वर्तमान में काम भी कर रही हैं। हैरानी की बात यह भी है कि जो संस्था नगर निगम के तहत काम कर रही है, निगम से करोड़ों का ठेका हासिल कर रही है, वही संस्था नगर निगम के पत्र का जवाब क्यों नहीं दे रही। ऐसे में नगर निगम की भूमिका भी सवालों में है। आरोपी संस्था को निगम ने फिर से कैसे ठेका दे दिया? आरोपी संस्था निगम के पत्र का जवाब क्यों नहीं दे रही? क्या नगर निगम के अधिकारियों की भी इसमें भूमिका है
क्या नगर निगम का अपने मातहत संस्था पर भी नियंत्रण नहीं है? सवाल है कि क्या उन अफसरों पर भी कार्रवाई होगी जिनके रहते ये ब्लैकलिस्टेड कंपनी के मालिक नाम बदलकर ठेका पा जा रहे हैं और उनकी आंखों के सामने ही आंख में आंख डालकर। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अगर इतने सालों में नगर निगम इन संस्थाओं से कर्मचारियों के हक के पैसों की रिकवरी नहीं कर पाई और वही प्रोप्राइटर दूसरी संस्था के नाम से ठेका हासिल कर ले, तो निगम की भूमिका पर सवाल उठना लाजमी भी है। हालांकि लखनऊ की महापौर सुषमा खड़कवाल ने दावा किया कि ऐसी कंपनियों की जांच करवाकर उन्हें ब्लैक लिस्ट कराया जाएगा और धोखाधड़ी करने वाले प्रोप्राइटर पर भी कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ मौजूद हैं राजधानी लखनऊ की महापौर सुषमा खड़कवाल जी। सुषमा जी, 2013, 14 और 14-15 के बीच में कई सारी ऐसी कार्यदायी संस्था रहीं जिन्होंने कर्मचारियों से काम कराया और उनका पीएफ नहीं दिया और वो कंपनियां लगातार अपने बड़े स्तर पर नाम बदल करके काम करती रहीं। कई करोड़ रुपए के उन्होंने लोगों का भुगतान नहीं किया। क्या कुछ इस पर आप लोग कर? बिल्कुल, इस पे मुझे आपत्ति है और मैं पता करूंगी कि कौन है वो कंपनियां, उनको नगर निगम से ब्लैक लिस्टेड करा जाएगा कि क्योंकि गरीबों का, कर्मचारियों का पैसा मारना, पीएफ मारना बहुत बड़ा गुनाह है। और अगर उन्होंने कंपनियां बदली हैं तो प्रोप्राइटर जो होता है वो तो एक ही होता है, उसी को ब्लैक लिस्ट करेंगे और पता चल जाए कि किसकी थी वो। मैं इस पे आज ही कहती हूँ नगर निगम में कि किस किस की थी वो कंपनी, इसकी एक लिस्ट बनवाती हूँ और हो सके तो मैं शायद सदन में ही रखूँ। लेकिन एक कर्मचारी सबसे छोटी श्रेणी का, प्रथम श्रेणी का कर्मचारी का आप इस तरह करेंगे तो ईश्वर भी है इंसाफ करने के लिए। चलिए ठीक है, आप यहाँ तो जीत गए कागजों के खेल में, लेकिन उसकी लाठी पे आवाज़ नहीं होती है। वो लाठी कब पड़ेगी ये समय बताएगा। सपा की सरकार हुआ करती थी प्रदेश में। हाँ, तो गलत है, किसी की भी सरकार हो, किसी की भी सरकार हो। मैं कह रहा कि हमारी सरकार के टाइम पे भी अगर ये गलत हो रहा तो ये गलत है। लेकिन सवाल तो अब भी बरकरार है क्योंकि ये मामला कोई नया नहीं है। आखिर महापौर कब तक जांच करवाएंगी? क्या वो विधानसभा की समिति की जांच और ऑडिट रिपोर्ट से भी अनजान थी? अगर उन्हें जानकारी थी तो उन्होंने अपने स्तर पर इसमें गंभीरता क्यों नहीं दिखाई? कर्मचारी नौकरी के डर से विरोध नहीं कर पा रहे, पर कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना नगर निगम की भी तो जिम्मेदारी है। अब सवाल है कि महापौर का यह आश्वासन जमीन पर उतरेगा या फिर 4 करोड़ का घोटाला भी फाइलों में दफन कर दिया जाएगा। हजारों सफाई कर्मचारियों की नजरें अब कार्रवाई पर टिकी है ताकि उन्हें इंसाफ मिल सके। न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की इन्वेस्टिगेशन स्टोरी के माध्यम से हम उन मानिंद अफसरों से भी सवाल कर रहे हैं कि क्या उनके रहते अब इस बार कर्मचारियों को न्याय मिलेगा, क्योंकि चाहे अनचाहे इस घोटाले में वो भी एक बड़े हिस्सेदार हो गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।